चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 18। ओके, तो टॉपिक है चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, तो अपन ने लास्ट वीडियो में विद्युत विभव को परिभाषित किया था। ठीक, तो उसमें हमने आपसे कहा था कि मान लीजिए यह आवेश प्लस क्यू और यह है इस आवेश प्लस क्यू का विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र के बाहर जो स्थान होगा उसको आप कहेंगे अनंत। तो विभव को परिभाषित ऐसा किया था कि अनंत से धनात्मक परीक्षण आवेश को उठाकर विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य और परीक्षण आवेश के मान यानी कि Q नॉट का अनुपात इस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है, दर्शाते हैं V से। इसका मतलब विभव बराबर कार्य बटे आवेश। कौन सा कार्य? परीक्षण आवेश को अनंत से अभीष्ट बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो टॉपिक है आपका विभव को, चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। कुल 4 कारक हैं। तो पहला कारक है चालक पर आवेश की मात्रा। ठीक, तो पहला कारक है चालक पर आवेश की मात्रा। तो इस पर बात ऐसी है कि अगर आप चालक के आकार को नियत रखते हुए, चालक के आकार को नियत रखते हुए चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा देंगे, चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा देंगे, तो चालक का विद्युत विभव भी बढ़ जाएगा। क्यों और कैसे? ऐसे। तो विभव की परिभाषा के मुताबिक जब आप धनात्मक परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को उठाकर चालक के पृष्ठ तक लेकर आओगे, तो चूंकि आपने चालक पर आवेश की मात्रा को बढ़ा दिया है, तो इस लाए जाने वाले धनात्मक परीक्षण आवेश पर यह चालक अधिक मान वाला प्रतिकर्षण बल लगाएगा। प्लस प्लस में क्या होगा? प्रतिकर्षण। और जब इस परीक्षण आवेश पर अधिक परिमाण वाला प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा ऐसे, तब आपको, पहचानते हो अपने आप को, आपको इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको अधिक परिमाण वाला बाह्य बल लगाकर ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा है। ये धनावेशित चालक प्लस Q नॉट को अधिक बल से ऐसा धक्का देगा, तो आपको भी इसके विरुद्ध अधिक बल लगाकर आपको भी ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। और भाई विभव बराबर क्या होता है? W अपॉन Q नॉट, कार्य बटे परीक्षण आवेश का मान। तो जब इस परीक्षण आवेश को चालक के पृष्ठ पर लाने में आपको ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो इस सूत्र से विभव का मान भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक, ज्यादा कार्य करोगे यानी कि W का मान बढ़ेगा, तो मैक्स अप्लाई करोगे तो विभव का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बात क्या हुई कि अगर आप चालक के आकार को नियत रखते हुए चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ा दोगे, तो चालक का विभव भी बढ़ जाएगा। ठीक, तो क्या सुना आपने? चालक पर
आवेश की मात्रा बढ़ाने से चालक का विभव भी बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि अब आपको अनंत से परीक्षणावेश को चालक के पृष्ठ तक लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। दूसरा कारक है चालक का आकार। चालक का आकार, इस पर बात ऐसी है कि अगर आप चालक पर आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए, चालक पर आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए, स्थिर रखते हुए अगर आप चालक का आकार बढ़ा दोगे, जैसे कि मान लीजिए पहले था चालक इतना, ये था इस पर आवेश। अब अगर आप चालक पर आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए चालक का आकार बढ़ा दोगे, चालक को बड़ा कर दोगे, तो चालक का आकार बढ़ाने पर चालक का विभव कम हो जाता है। क्यों और कैसे, आइए व्याख्या करते हैं, समझाते हैं। तो आपने चालक पर आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए चालक का आकार बढ़ा दिया, तब यह जो आवेश है चालक के आकार के बढ़ने पर यह आवेश इस चालक के पृष्ठ पर दूर दूर वितरित का मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो चालक पर जो धनावेश है ये दूर दूर वितरित हो जाएगा, दूर दूर फैलेगा। इसलिए अब जब आप अनंत से परीक्षणावेश प्लस V0 को उठाकर इस चालक के पृष्ठ तक लाएंगे, तो चूंकि इसमें धनावेश विरल है, दूर दूर है, इसलिए लाए जाने वाले धनात्मक परीक्षणावेश पर यह चालक कम मान वाला प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस परीक्षणावेश को ये अब कम धक्का देगा, तो आपको भी प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध थोड़ा सा बल लगाकर कम कार्य करना पड़ेगा। और कार्य कम करोगे तो विभव की परिभाषा से विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटे आवेश। आपको कार्य कम करना पड़ेगा, इसका मतलब विभव का मान भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक, तो क्या बात निकली कि अगर आप चालक पर आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए चालक का आकार बढ़ा दोगे तो चालक का विभव कम हो जाएगा। ठीक, तीसरा कारक है आवेशित चालक के निकट अनावेशित, जल्दी लिखते हैं, अनावेशित चालक की उपस्थिति। ठीक है, तो तीसरा कारक है आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक की उपस्थिति। अच्छा, तो सुनो भाई, अगर आप जिंदगी में किसी भी आवेशित चालक के निकट रख देंगे अनावेशित चालक, तो जो आवेशित चालक है उसका विभव कम हो जाएगा। क्यों और कैसे, करते हैं व्याख्या, समझाते हैं। आप भी क्या याद रखोगे? मान लीजिए ये एक आवेशित चालक है और इस पर आवेश है प्लस Q। ठीक है, तो एक आवेशित चालक है, इस पर आवेश है प्लस Q। ठीक, अब अगर आप क्या करें, इस आवेशित चालक के निकट रख दें एक अनावेशित चालक। अनावेशित चालक, जितनी भी धातुएं हैं वो सब है चालक। और सुना होगा आपने केमिस्ट्री में कि जितने भी चालक हैं, यानी कि जितनी भी धातुएं हैं, उनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब जो यहां वहां गति कर सकते हैं, यहां वहां चल सकते हैं। तो सभी चालकों में होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन में आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक, नेगेटिव। तो जब इस धनावेशित चालक के निकट आप रख देंगे अनावेशित चालक को, तो इस अनावेशित चालक में होंगे मुक्त ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित चालक से आकर्षित होंगे, अट्रैक्ट होंगे। ठीक, और सारे ऋणात्मक मुक्त इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित चालक से आकर्षित होकर इस चालक की ओर चलेंगे। यहां तो पहुंच नहीं पाएंगे क्योंकि यहां तो माध्यम नहीं है,
यहां तो माध्यम वायु है, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं चलेंगे, तो सारे ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस धनावेशित चालक से आकर्षित होकर इस चालक के इस पृष्ठ पर एकत्रित हो जाएंगे और इस पृष्ठ पर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के आ जाने से इस पृष्ठ पर उत्पन्न हो जाएगा माइनस क्यू आवेश। ठीक है, तो इस आंतरिक पृष्ठ पर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश और दूरस्थ पृष्ठ जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, दूरस्थ पृष्ठ जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, वहां इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों के जाने के कारण आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्लस क्यू। जो अपना वीडियो नंबर 1 था वहां पर हमने आपको जोरदार तरीके से समझाया था कि अगर किसी भी स्थान पर अगर n इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तब वहां पर आवेश आता है Q बराबर माइनस Ne, और जिस स्थान से n इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं वहां पर आवेश आता है Q बराबर प्लस Ne। तो दूरस्थ पृष्ठ जहां से इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं वहां इलेक्ट्रॉन के जाने से आवेश उत्पन्न हो जाएगा प्लस Q, और निकटतम पृष्ठ जहां इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन के आने से यहां उत्पन्न हो जाएगा माइनस Q आवेश। तो जिंदगी भर याद रखना, ताउम्र याद रखना कि जब भी किसी आवेशित चालक के निकट आप रखोगे अनावेशित चालक, ठीक है, तो जब भी किसी आवेशित चालक के निकट आप रखोगे अनावेशित चालक, तो ये जो अनावेशित चालक है इसके निकटतम पृष्ठ पर, नियरेस्ट फेस पर उत्पन्न हो जाएगा माइनस क्यू आवेश और दूरस्थ पृष्ठ पर उत्पन्न हो जाएगा प्लस क्यू आवेश। इस क्रिया को कहते हैं विद्युत प्रेरण। क्या कहते हैं? विद्युत प्रेरण। तो जिंदगी भर क्या याद रखोगे कि जब भी किसी आवेशित चालक के निकट आप रखोगे अनावेशित चालक, तो इस अनावेशित चालक के निकटतम पृष्ठ पर उत्पन्न होगा माइनस क्यू आवेश और बाह्य पृष्ठ पर यानी कि दूरस्थ पृष्ठ, अच्छे शब्दों में दूरस्थ पृष्ठ पर उत्पन्न होगा प्लस क्यू आवेश। इस घटना को कहते हैं विद्युत प्रेरण। अब कहानी समझो आगे की, अब सुनाते हैं आगे की कहानी। अब निकटतम पृष्ठ का ये जो माइनस क्यू आवेश है, कैसा आवेश है? माइनस क्यू। तो निकटतम पृष्ठ का माइनस क्यू आवेश इस आवेशित चालक के विभव को घटाने का प्रयास करेगा, ठीक, घटाने का प्रयास करेगा। और दूरस्थ पृष्ठ का धनात्मक आवेश इसके विभव को बढ़ाने का प्रयास करेगा। लेकिन दूरस्थ पृष्ठ का जो प्लस क्यू आवेश है इसकी तुलना में निकटतम पृष्ठ का जो माइनस क्यू आवेश है वो इस आवेशित चालक के ज्यादा निकट है, ठीक है। तो माइनस क्यू आवेश इस दूरस्थ पृष्ठ के प्लस क्यू आवेश की तुलना में आवेशित चालक के ज्यादा निकट है। इसका मतलब ज्यादा प्रभाव, ज्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा? प्लस क्यू का कि माइनस क्यू का? जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। तो माइनस क्यू आवेश इसके ज्यादा निकट है तो धनावेशित चालक पर ज्यादा प्रभाव पड़ेगा इस माइनस क्यू आवेश का। इसलिए ले देकर इस बेचारे धनावेशित चालक का जो विद्युत विभव है वो हो जाएगा कम, हो जाएगा कम। तो बात कहां तक पहुंची कि जब भी आप आवेशित चालक के निकट रखेंगे किसी अनावेशित चालक को, तो जो आवेशित चालक है इसका विद्युत विभव हो जाएगा कम, ठीक है। चल अब आगे सुनो। चौथा और आखिरी कारक है चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम की प्रकृति, ठीक।
तो चौथा और आखिरी कारक है चालक के चारों ओर, चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम की प्रकृति। तो सुनो भाई इसके बारे में, अगर आवेशित चालक के चारों ओर माध्यम वायु या निर्वात न होकर, ठीक है, तो अगर आवेशित चालक के चारों ओर माध्यम वायु या निर्वात न होकर अगर कोई परावैद्युत माध्यम होगा, यानी कि जल होगा, तेल होगा, कागज होगा, तब इस आवेशित चालक का विभव घट जाता है, कम हो जाता है। तो अगर चालक के चारों ओर माध्यम वायु निर्वात की तुलना में अगर कोई अन्य माध्यम होगा, तब इस आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है और वायु की तुलना में हो जाता है 1/K, जहां कैपिटल के उपस्थित माध्यम का परावैद्युतांक है, जिसके बारे में आपको हम सुना चुके हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर चालक के चारों ओर माध्यम वायु या निर्वात ना होकर अगर ऐसा परावैद्युत माध्यम हो, फॉर एग्जाम्पल जल, वाटर, तो जल के लिए K की वैल्यू होती है 81। तो अगर जल माध्यम होगा तब इसका जो विद्युत विभव है वो हो जाएगा 1/K गुना, इसका मतलब 1/81 गुना। तो बात कहां तक पहुंची कि अगर चालक के चारों ओर माध्यम वायु या निर्वात ना होकर अगर कोई अन्य परावैद्युत माध्यम होगा तो चालक का विभव घट जाएगा, कम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1/K गुना हो जाएगा, जहां K उपस्थित माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, तो अब सारी बातें बोल देते हैं एक सांस में। तो टॉपिक था आपका चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। 4 कारक हैं। पहला कारक चालक पर आवेश की मात्रा। सुनते जाओ। तो क्या सुना आपने? चालक के आकार को नियत रखते हुए इस पर आवेश की मात्रा बढ़ा देने से चालक का विभव बढ़ जाता है। दूसरा कारक चालक का आकार। तो उसमें सुना आपने कि अगर चालक पर आवेश की मात्रा को नियत रखते हुए चालक का आकार बढ़ा दोगे तो चालक का विभव घट जाता है। फिर तीसरा आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक की उपस्थिति। तो अगर आप आवेशित चालक के निकट रख देंगे किसी अनावेशित चालक को तो जो आवेशित चालक है उसका विभव घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक। और चौथा है चालक के चारों ओर उपस्थित माध्यम की प्रकृति। तो अगर चालक के चारों ओर वायु या निर्वात न होकर अगर परावैद्युत माध्यम होगा तो भी चालक का विभव कम हो जाएगा। ठीक है, तो बस पहले पॉइंट में विभव बढ़ रहा है, बाकी 3 पॉइंट्स में विभव घट रहा है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला टॉपिक है बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव हेतु व्यंजक। यह है अगला टॉपिक। टॉपिक थोड़ा लेंथी है, बड़ा है। तो टॉपिक है बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव हेतु व्यंजक। और जो व्यंजक आएगा वो आएगा ये V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। यह आएगा व्यंजक। ठीक, करते हैं स्टार्ट। तो टॉपिक है बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न विभव हेतु व्यंजक। क्या आएगा व्यंजक? देख लिया होगा आपने। अब सुनो आराम से।
मान लीजिए बिंदु O पर यह रखा हुआ है बिंदु आवेश प्लस Q। ठीक, तो मान लिया आपने बिंदु पर रखा है बिंदु आवेश प्लस Q, और आपको इस बिंदु आवेश प्लस Q से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो विभव की परिभाषा दिमाग में रखना, 10 बार कह चुके हैं आपसे। तो बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए विभव की परिभाषा के मुताबिक, विभव की परिभाषा के मुताबिक आप क्या करेंगे, अनंत से, कहां से, अनंत से परीक्षण आवेश प्लस Q0 को उठाकर लाएंगे बिंदु P तक, और इस प्रक्रिया में जो आप कार्य करेंगे उस कार्य का मान निकालेंगे और इसको भाग दे देंगे लाए गए परीक्षण आवेश के मान से, यानी कि Q0 से। तो आपको बिंदु P पर मिल जाएगा विद्युत विभव, क्योंकि यही है विभव की परिभाषा। ठीक है, याद करते आना, नहीं तो मिलोगे लॉकडाउन के बाद, वहीं उधेड़ देंगे तुमको पावर। ठीक है, चलो जरा फिगर बना ले, फिर उसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चल, तो भाई विभव की परिभाषा के मुताबिक मान लीजिए आप परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उठाकर, कहां से, अनंत से, तो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को आप अनंत से उठाकर चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और जब परीक्षण आवेश प्लस Q0 को उठाकर आप इस तरफ चलेंगे, तो ये जो बिंदु आवेश प्लस Q है, ये लाए जाने वाले परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तो आपको इस प्रतिकर्षण बल के बराबर किंतु विरुद्ध लगाना पड़ेगा बाह्य बल आपको। तो मान लीजिए परीक्षण आवेश प्लस Q0 को आप अनंत से उठाकर गिरते पड़ते चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, और फिलहाल आप पहुंच चुके हैं बिंदु A पर। ठीक है, तो फिलहाल आप पहुंच चुके हैं कहां पर, बिंदु A पर। थोड़ा दूर कर देते हैं इसको। ठीक है, तो परीक्षण आवेश प्लस Q0 को अनंत से उठाकर गिरते पड़ते फिर उठ के भागते पहुंच गए आप बिंदु A पर, यहां पहुंच चुके हैं आप। और मान लीजिए बिंदु A की इस प्लस Q आवेश से जो दूरी है, मान लो वो है x। ठीक है, मानने में क्या हर्ज है, मान लो। तो पहुंच चुके हैं आप बिंदु A पर, और बिंदु A की इस प्लस Q आवेश से दूरी अपन ने कितनी मान ली, x। परीक्षण आवेश प्लस Q0 को उठाकर आप यहां तक पहुंच चुके हैं। तो इस पोजीशन पर, इस स्थिति पर, यह प्लस Q आवेश परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर जो प्रतिकर्षण बल लगाएगा कूलाम के नियम से, इस प्रतिकर्षण बल का मान होगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, Q1 बोले तो Q इंटू Q2 बोले तो Q0 बटे दूरी का वर्ग, तो प्लस Q और प्लस Q0 के बीच की दूरी
कितनी मान ली आपने? x, दूरी का वर्ग यानी कि x स्क्वायर। समीकरण नंबर 1, बहुत बढ़िया, लाजवाब। फिर सुनो आगे की कहानी। अब मान लीजिए इस परीक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को आपने अल्प दूरी, परीक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को मान लीजिए आप अल्प दूरी dx, अल्प दूरी dx से विस्थापित करके अब ले आए इसको आप बिंदु B पर, नीचे लिख देते, ठीक है। तो मान लीजिए इस परीक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को आप अल्प दूरी dx से विस्थापित करके A से ले आए B पर। D संकेत किसके लिए? अल्प के लिए, बताया था 25 बार। तो इस प्रक्रिया में आपके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा मालूम करते हैं, ठीक। तो इस प्रक्रिया में आपके द्वारा किया गया अल्प कार्य को दर्शाते हैं आप W से, लेकिन ये अल्प कार्य है तो दर्शा रहे हैं DW से। और सुना है आपने 9 क्लास में, 11 क्लास में, कार्य का सूत्र क्या है? कार्य बराबर होता है बल गुणित विस्थापन, ठीक है। याद हो गया होगा आपको, 9 क्लास में पढ़ा था, 11 क्लास में पढ़ा था। और अगर अभी तक याद नहीं हुआ है तो दुनिया में और बहुत से काम हैं पढ़ने लिखने के अलावा, ठीक है, ठीक है। चल तो लगाते हैं सूत्र। तो कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, बल यानी कि F गुणित विस्थापन, तो A से B तक लाने में विस्थापन कितना हुआ? dx। और यहां पर हम जानबूझकर यहां पर हम लगा रहे हैं ऋण चिन्ह। क्या लगा रहे हैं? ऋण चिन्ह। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम चल रहे हैं ऐसे, परीक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को उठाकर हम चल रहे हैं ऐसे। इसका मतलब हम जो कार्य कर रहे हैं वो इस प्लस क्यू आवेश के प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लस क्यू नॉट को आप उठाकर चल रहे हो ऐसे, यानी कि प्लस क्यू आवेश के प्रतिकर्षण बल के आप विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, विरुद्ध, इसलिए यहां लगाया है ऋण चिन्ह, ठीक। फिर F के स्थान पर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। मान रख रहे हैं यहां पर F का समीकरण 1 से, अपॉन एक्स स्क्वायर, और क्या बचा भाई? dx, समीकरण नंबर 2। फिर 11th क्लास में चैप्टर था आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, ठीक है। तो वहां पर हमने आपसे 25 नहीं 125 बार कहा था कि जिंदगी में कभी भी अगर आप अल्प कार्य ज्ञात कर लें, क्या ज्ञात कर लें? अल्प कार्य, और आपको दी गई सीमाओं के मध्य कुल कार्य ज्ञात करना हो, क्या ज्ञात करना हो? कुल कार्य, तो आप क्या करते हैं? दी गई सीमाओं के मध्य इस अल्प कार्य का कर देते हैं समाकलन, कर देते हैं समाकलन। तो भाई विभव की परिभाषा के मुताबिक बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए आप परीक्षणावेश प्लस क्यू नॉट को कहां से उठाकर ला रहे हो? अनंत से। और कहां तक पहुंच रहे हो? बिंदु P तक पहुंच रहे हो। इसका मतलब x का मान, चर दूरी x का मान चालू कहां से होगा? अनंत से। और जब प्लस क्यू नॉट को अनंत से उठाकर आप पहुंच जाएंगे बिंदु P पर, तो x का मान चालू कहां से हुआ? अनंत से। और जब पहुंच जाएंगे बिंदु P पर तो x का मान घटकर कितना हो जाएगा? r के बराबर। तो x का मान चालू कहां से होगा? अनंत से। और जब पहुंच जाएंगे आप बिंदु P पर तो x का मान घटकर कितना हो जाएगा? r। अतः प्लस क्यू नॉट को
x बराबर इंफिनिटी, x बराबर अनंत से x बराबर r तक लाने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो x का मान चालू कहां से होगा? अनंत से। खत्म कहां पर होगा? p पर। तो Q नॉट को x इक्वल टू इंफिनिटी से x इक्वल टू r तक लाने में किया गया कुल कार्य। क्या करेंगे? इसका अल्प कार्य का इन सीमाओं के मध्य कर देंगे आप समाकलन, इंटीग्रेशन। चल, यहां जगह नहीं है, यहां पर करते, यहां पर करते। ये हो जाएगा अपना w इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आगे और देखो, समीकरण 2 में देखो, क्यू नॉट, एक क्यू नॉट अलग है यहां से, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और क्या है? dx। ठीक है, तो इस अल्प कार्य का इन सीमाओं के मध्य कर रहे हैं समाकलन। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे इसको आप? इस संकेत को इंग्लिश में आप पढ़ते हैं इंटीग्रल ऑफ -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर dx। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको आप? एक्स के सापेक्ष इसका समाकलन। फिर सुना था आपने 11th क्लास में, जब भी आप करते हैं समाकलन तो जो भी कांस्टेंट है, जो भी नियतांक है, उसको आप समाकल संकेत के कर देते हैं बाहर। तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये है कांस्टेंट, बाहर कर दिया। यहां क्या बचेगा? 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर dx। ठीक है, और आपके साथ बातों बातों में यहां सीमाएं लिखना भूल गए, तो लिखते हैं सीमाएं। देखो भाई, प्रारंभिक सीमा कितनी है? x की, अनंत। अंतिम सीमा कितनी है? r। तो निम्न सीमा अनंत, उस सीमा r, निम्न सीमा अनंत, उस सीमा r। अब करते हैं 1/x स्क्वायर का समाकलन। सूत्र याद है ना समाकलन के? तो आपको 11th क्लास में समाकलन के 10 सूत्र लिखवाए थे, और उसमें पहला सूत्र ये था, समाकलन का कि x की घात n का समाकलन ये होता है x की घात n+1 अपॉन n+1। ये सूत्र यहां लगाते हैं। तो देखो 1/x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को नीचे से ले आओगे ऊपर, x को नीचे से जाओगे ऊपर, हो जाएगा x की घात -2। ठीक, अब ये सूत्र लगा दो, तुलना करो, n का मान कितना? -2, या n का मान रख दो -2, x की घात -2 धन 1, n की जगह -2 धन 1, -2 धन 1 हो जाएगा -1, -2 धन 1 -1, x की घात -1 ऊपर से आएगा नीचे, x का -1 ऊपर से आएगा नीचे, हो जाएगा x की घात +1, या -1/x। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर का समाकलन होगा -1/x। ठीक है, 1/x स्क्वायर को हमने लिख दिया यहां पर x की घात ऋण 2। तो 1/x स्क्वायर का समाकलन क्या हुआ? -1/x। और सूत्र लगाने के बाद जो भी राशि आएगी उसको अपन लोग लिखते हैं बड़े कोष्टक में, देखा था 11th क्लास में, और दाहिनी ओर लिखेंगे निम्न सीमा और उस सीमा, प्रारंभिक सीमा अनंत और अंतिम सीमा r। फिर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, और अब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, गोली मारो माइनस को। अब क्या करेंगे? x के स्थान पर मान रखेंगे उस सीमा से, फिर x के स्थान मान रखेंगे निम्न सीमा से, और उच्च सीमा वाले मान से घटाएंगे निम्न सीमा वाले मान को। तो x के प्लेस पर r माइनस x के प्लेस पर निम्न सीमा से अनंत। ठीक है, और 1 अनंत ये कितना होता है? 0। 1 अनंत 0। w बराबर
1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ये हो गया पूरा 0 बटे में क्या है r। समीकरण नंबर 3, बस खेल होने वाला है खत्म। फिर चूंकि विभव की परिभाषा से v बराबर क्या होता है W/Q0, यही तो परिभाषा थी, देखा था अपन ने लास्ट क्लास में। तो यहां पर W का ये वाला मान रख दो, ठीक है। तो जब W का मान रखोगे, यहां किसका मान रखोगे W का, तो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो W का मान रखोगे याला समीकरण 3 से, तो याला Q0 कट जाएगा और आपको मिल जाएगा V = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q0 कट गया Q/R। ये आ गया व्यंजक, और बिल्कुल याद कर लो इसको। फिर करेंगे इस पर अपन क्वेश्चंस, सवाल, ठीक है। तो क्या याद कर लो कि किसी भी बिंदु आवेश +q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, ठीक है। रट लो इसको। ठीक है, क्या रट लो, किसी बिंदु आवेश +q से r दूरी पर स्थित बिंदु पर विभव का सूत्र रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/R, और 1/4 एप्सिलॉन नॉट इसका मान आपको याद हो गया होगा, सुन चुके हैं 15 बार। 9 × 10 = 9 आवेश बटे दूरी, ठीक है। बढ़िया पढ़ाई करो भाई, और फिर से बोलते हैं बार बार, वीडियो देखो 4 बार, बिल्कुल तैयार करो, और जो नोट्स भेजते हैं साथ में उसको बिल्कुल फेयर कॉपी में नोट करो, बढ़िया राइटिंग में। 12th बोर्ड है इस साल, ठीक है। और अब हम देंगे मैसेज कि हमको नोट्स लिख के आप उसकी फोटोज भेजिए, हम चेक करेंगे, ठीक है। कुछ बनाना है आप लोगों को, कुछ बनाना चाहते हैं आप लोगों को, और आपको भी कुछ कर दिखाना है। 12th बोर्ड है, आओगे मेरिट में मिलेंगे सरकार की तरफ से 30,000 रुपए, ठीक। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलो अपना बढ़िया ध्यान रखो और पढ़ाई करते जाओ, क्योंकि और तो कोई काम है ही नहीं, घर में बैठे हो, पढ़ो, बेहतर पढ़ो, कितना बढ़िया मौका मिला है पढ़ने के लिए, ठीक। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।